नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्राई के रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा, सरकार ने विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्षेत्र में क्रांति लाने की नीति के साथ दूरसंचार क्षेत्र के नई ऊर्जा का किया संचार। कहा, स्वदेशी 5G टेस्ट बेड उन्नत तकनीक देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम। असम में लगातार वर्षा के कारण नए इलाके हो रहे हैं जलमग्न। कृषि भूमि के साथ साथ कई रिहायशी इलाके बाढ़ से प्रभावित। असम के गोहपुर में चतरंग नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन ने करीब 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने लोहित जिले के लिए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। नाबार्ड द्वारा जनजातीय विकास निधि के तहत शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत लोहित जिले के वाक्रो, सोनपुरा और तेजू के 200 परिवारों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और इस क्षेत्र में क्रांति लाने की नीति के साथ दूरसंचार क्षेत्र के नई ऊर्जा का संचार किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण ट्राई के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का दूरसंचार क्षेत्र आत्मनिर्भरता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक ऐसा उदाहरण है जिसका समाज और अर्थव्यवस्था पर कई प्रकार का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा है कि देश की आधुनिकता की दिशा में 5G प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए अपने उत्पादों को विकसित करने और परीक्षण करने का बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा है कि कनेक्टिविटी 21वीं सदी में देश की विकास की गति तय करेगी और 5G प्रौद्योगिकी शासन के काम में सुधार, लोगों के जीवन में सुगम बनाने और व्यापार को आसान बनाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी 5G टेस्ट बेड उन्नत तकनीक देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम। 5G टेक्नोलॉजी को पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आपकी संस्था ने 25 साल पूरे किए हैं, तब देश आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर काम कर रहा है, नए लक्ष्य तय कर रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। देश के युवा साथियों, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजधानी ईटानगर में भूस्खलन की घटना में 5 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में बताया कि भूस्खलन में घायल 6 लोगों का इलाज चल रहा है और प्रभावित परिवारों को सरकार के मानदंडों के अनुसार अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने लोगों से नदियों के किनारे और भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों में न रहने और जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविर में शरण लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भवन निर्माण और अर्थ कटिंग में निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन कर भूस्खलन की घटनाओं और इससे होने वाली जानमाल के नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। श्री खांडू ने लोगों से सुनिश्चित करने की अपील की है कि नदियों या नालों के नेचुरल फ्लो में बाधा न पहुंचे। इधर अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष न्यातो दुकोम ने आज सुबह ईटानगर जोलंग भूस्खलन में लोक निर्माण विभाग के जान गंवाने वाले कामगारों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें बोर्ड की तरफ से सहायता का आश्वासन दिया। वो ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड लेबरर ऑफ माय बोर्ड। तो जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, कल हमारा सीएम साहब अनाउंस कर चुका है। बाकी जो डेथ हुआ है और अलग अलग इंसिडेंट्स में भी जो हुआ है उनका भी एक्सपीरियंस कल अनाउंस हो गया। और फिर जो इंजोर्ड लोगों को जो मतलब हेल्प एक्सटेंड कर सकता है वो आवर गवर्नमेंट इज डूइंग। कि जो हमारा फैमिली मेंबर है जो डेथ हुआ है उसका फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट द्वारा लोग करें। लोअर सुबनसिरी जिला प्रशासन ने कई दिनों से हो रही बारिश से भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर लोगों से जीरो के लिए सड़क मार्ग से बहुत ज़रूरी होने पर ही यात्रा करने का सुझाव दिया। जिला प्रशासन ने कहा है कि यूपिया पोटिन और जीरो मार्ग पर कई जगह भूस्खलन का मलबा जमा होने, पहाड़ की चोटियों से अचानक गिर रहे बोल्डर्स और मिट्टी से इस मार्ग पर यातायात असुरक्षित बना हुआ है। लोगों से इस मार्ग से यातायात शुरू करने से पहले पूरी जानकारी लेने, बेकार के ट्रांस अरुणाचल हाईवे पर न रुकने, नदियों के किनारे न जाने और सड़क या पुल के टूटने का संकेत मिलने पर जिला प्रशासन या स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करने की अपील की है। इधर ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भी कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। जिला उपायुक्त ताला पोतम ने नदियों के किनारे और भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों में रह रहे लोगों से विशेष सतर्कता बरतने और अपनी सुरक्षा के लिए अस्थायी राहत शिविर में शिफ्ट होने की अपील की। उन्होंने कहा है कि भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। या करो मत करो, निकलो ऐसे। और गिर रहे जो लोग नदी का किनार नाला में रहता है, पहाड़ का नीचे रहता है, कहीं आग कटिंग चलता है, उसका आगे बाजू पीछे जो रहता है, उन सभी को बताया गया है कि वो खाली करें और अपना एक सेफ जगह में जाना चाहिए। किसी को अगर ज़रूरी हो तो हम ईटानगर के लिए जितना एरिया है उसके लिए हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर को हम लोगों ने नोटिफाइड करके रखा है। और कोई भी आदमी ऐसा लगता है कि अभी उसका घर ये बारिश का वजह से या कोई नदी का वजह से लैंडस्लाइड का वजह से कुछ दुर्घटना होने का चांस होता है, वो हमारा जो ईटानगर में जो है ईटानगर EAC को संपर्क करना है तकम निकोला से। उसका नंबर है 9402698322 है। और OC ईटानगर पासन सेमी से भी कांटेक्ट कर सकता है 9436055518 में कांटेक्ट करके हम उसको जहां हम रिलीफ कैंप बना के रखा है वहां आने से हमारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर जो है और हमारा जितना भी मजिस्ट्रेट पुलिस लोग मिलके उसका रहन सहन के लिए खाने पीने का सभी बंदोबस्त किया जाएगा। तो वैसे ही नाहरलगन में हमारा जो EAC नाहरलगन लिकारद है उनका कांटेक्ट नंबर 8414861239 और हमारा नाहरलगन OC का नंबर है 9436228583 है। तो नाहरलगन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंकर नाला गवर्नमेंट स्कूल है। तो ऐसे ही बंदरदौर में भी आप जा सकते हैं, ऑडिटोरियम है और ये निकोमिया हॉल है
बंदरडोह सीओ हमारे रितु तावेज का साथ भी आप लोग संपर्क कर सकता है। असम में लगातार वर्षा के कारण नए इलाके जलमग्न हो गए हैं। कृषि भूमि के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। असम में पिछले 24 घंटों के दौरान 17.1 मिलीमीटर वर्षा हुई। 20 जिलों के 2 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कछार जिले में 6 लोग लापता है। 6000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा राहत शिविरों में खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। असम के गोहपुर में चतरंग नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। एनडीआरएफ ईटानगर की 12वीं बटालियन ने डिप्टी कमांडेंट ब्रिजेश उपाध्याय की निगरानी में करीब 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया। एनडीआरएफ की टीम 6 नावों के साथ राहत और बचाव कार्य चला रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में मोनपा जनजाति के प्रमुख संगठन मोनपा मिमांग शोकपा की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में बम्बू फ्लास्क लोगों के समक्ष रखे गए। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लोगों से प्लास्टिक बैग या बॉटल्स का उपयोग न करने की अपील करते हुए स्थानीय स्तर पर बहुतायत में उपलब्ध बांस से बने उत्पादों का उपयोग करने की अपील की है। श्री खांडू ने कहा है कि मोनपा मिमांग सोकपा का प्रकृति के प्रति प्रेम पर हमें गर्व है और बैम्बू फ्लास्क में रखे गए जल की गुणवत्ता भी बनी रहती है। उन्होंने सामाजिक संगठनों से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बनाए रखने के सक्रिय योगदान का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में आयोजित एक कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 एम्बुलेंस और जनरेटर सेट्स प्रदान किए। THF इंडिया द्वारा दान किए गए 4 जनरेटर सेट्स को मुख्यमंत्री ने बौद्ध मठों को प्रदान किया। तवांग में मुख्यमंत्री ने जिले के एकमात्र राजकीय महाविद्यालय दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्य का जायजा लिया। राज्य सरकार के शिक्षक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए श्री खांडू ने परियोजना एजेंसी से गुणवत्ता के साथ इस महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा करने को कहा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज लोहित जिले के लिए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। नाबार्ड द्वारा जनजातीय विकास निधि के तहत शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत लोहित के जिले के वाकरो, सोनपुरा और तेजू के 200 परिवारों को लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर अरुणाचल के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है और इसके लिए संभावित क्षेत्र की पहचान के साथ ही इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्थानीय लोगों और स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पाक्के केसांग जिले के चेंजेबल ईगल हॉक को बचाया गया है। इसे राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग की मौजूदगी में सोमवार को ईटानगर जूलॉजिकल पार्क के कर्मियों को सौंप दिया गया। श्री नातुंग ने लोगों से वन्यजीव और प्रकृति के संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल गन सरेंडर अभियान से प्रदेश के लोगों में वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है और राज्य सरकार को सामाजिक संगठनों के साथ ही स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है। ये ईगल जो है बहुत ही आजकल का समय दिन में बहुत ही कम दिखने को मिल रहा है, तो इसलिए मैंने मेरा जितना भी बायोलॉजिकल पार्क का हमारा राया फ्यागो आया हुआ है RFO और उनका पूरा हमारा डॉक्टर साहब भी आया हुआ है, तो सारा लोग को मैंने लेकर आया कि ताकि उसको रेस्क्यू करके अपना जो ईटानगर बायोलॉजिकल पार्क में इसको अच्छा से रखे और अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देख रेख में इसको अच्छा से रखे और इसके लिए जो भी डॉक्टर का जो जरूरी है, बीमार में भी अपना डॉक्टर को भी लेके आया, सारा डिपार्टमेंट की ओर से हम लोग उसको देख रेख करेंगे। इसलिए इस ईगल को हम लोग अभी हमारा डिपार्टमेंट का गाड़ी भी आया और यहाँ का होटल मालिक को मैंने बोला कि आप इसको या रखना नहीं है, इसको बायोलॉजिकल पार्क में देना है या तो उसको हम लोग जाकर हम लोग उसको कई जंगल में हम लोग छोड़ेंगे। नागालैंड के मुख्य सूचना आयुक्त आई मेओनियन जामिर अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना से मुलाकात की। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी भीमबोर देउरी के बारे में।
आज हम स्वाधीनता सेनानी भीमबोर देवरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 16 मई 1903 को हुआ था। भीमबोर देवरी ने असम के सभी समुदायों को एकजुट करके राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए संघर्ष किया। उन्होंने असम के भारत में एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी और सफल हुए। पेशे से वकील देवरी ने 1933 में असम पिछड़ा क्षेत्र जनजातीय लीग की स्थापना में सहायता की। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया कि देशज असमिया लोगों को भूमि आवंटित की जाए। देवरी मार्च 1945 में प्रसिद्ध खासी दरबार हॉल प्रस्ताव को तैयार करने वालों में शामिल थे, जहां विभिन्न देशज समुदाय के नेताओं ने अपनी स्वतंत्र जमीन बहाल करने के लिए प्रस्तावों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने विभिन्न जनजातियों की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए पूर्वोत्तर भारत को विकास के नए दृष्टिकोण की तरफ ले जाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। भीमबोर देवरी ने अंत तक देशज लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखी। पापुम-पारे जिले के दोईमुख में आज विकास परियोजनाओं को लेकर एक बैठक हुई। इस समन्वय बैठक में स्थानीय विधायक ताना हाली तारा, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के सदस्यों, गांव बूढ़ाओं और दोईमुख बाजार कल्याण समिति के प्रतिनिधियों और विभागों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। विधायक ताना हाली तारा ने कहा है कि दोईमुख में फायर स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रयास जारी है। उन्होंने लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। डेवलपमेंट मीटिंग हुआ, 11 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है और उस 11 पॉइंट में कोई अर्बन का है, कोई PWD का है, दोईमुख का ड्रेनेज एंड ये जितना जो कॉलोनी रास्ता का बारे में वो सब हम लोग ऑलरेडी उसके लिए फंड हमारा ऑनरेबल CM साहब ने हम लोग को फंड दिया है दोईमुख टाउनशिप डेवलपमेंट के लिए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।